हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। जेएफडब्ल्यूसीई की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए रोज एक नई वीडियो लाता रहूंगा। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है आपका, विपन्न का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ए नंबर अनुपत्र, बी नंबर स्थान पत्र, सी नंबर संपन्न या डी नंबर आसन्न। तो विपन्न का विपरीतार्थक शब्द आपका क्या होता है? तो विपन्न का विपरीतार्थक शब्द आपका संपन्न होता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दही शब्द का दही शब्द का लिंग क्या है? तो दही शब्द का लिंग आपका ए नंबर में स्त्रीलिंग, बी नंबर में पुल्लिंग, सी नंबर में उभयलिंग, डी नंबर में नपुंसक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी आपका दही पुल्लिंग होता है। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से श्रीमान शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो श्रीमान शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप आपका ए नंबर श्रीमती, बी नंबर श्रीमती, सी नंबर श्रीमती या डी नंबर बुद्धिमती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए श्रीमती यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी, पर ये थोड़ा मात्रा का अंतर है। तो ये इसी तरह से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न उलझाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग परीक्षा में जब भी आप लोग आंसर दीजिए तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक और स्थिर दिमाग को रखते हुए आंसर को लिखिएगा। तो श्रीमान का आंसर हो जाएगा, देखिए ये वाला आपका सही है। इधर वाला जो मात्रा दिया हुआ है ये आपका ये। 4 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से सही वर्तनी कौन सी है? तो इनमें से सही वर्तनी आपका कौन सा है? ए नंबर धीरे धीरे, बी नंबर धीरे धीरे, सी नंबर धीरे धीरे या डी नंबर धीरे धीरे। तो यहाँ पे सही वर्तनी आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे आप लोगों को मात्रा का ही हेरफेर नजर आएगा। तो इसमें जो धीरे धीरे जो शब्द बनेगा आपका जो बनेगा ये वाला आपका बनना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग तो इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है। अब 4 हो गया। 5 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से सही शब्द कौन सा है? तो इनमें से सही शब्द आपसे पूछा गया है। ए नंबर विवाहिक, बी नंबर वैवाहिक, सी नंबर विवाहिक या डी नंबर वैवाहिक। तो हम लोग इसमें से कौन सा लिखते हैं? तो इसमें से तो हम लोग लिखते हैं तो यही वाला वैवाहिक में व में डबल ए की मात्रा, व में आ की मात्रा, ह में छोटी की मात्रा क। तो ये वाला होना चाहिए आंसर नंबर बी। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, प्रति उपसर्ग इनमें से किसमें नहीं लग सकता है? तो प्रति उपसर्ग इनमें से किसमें नहीं लग सकता है? ए नंबर ध्वनि में, बी नंबर दान, सी नंबर उपकार या डी नंबर कर्म। तो यह इसका सही आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों। प्रति उपसर्ग, तो उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो हम लोग तो जानते ही हैं ध्वनि के पहले तो आपका लगेगा ही प्रतिध्वनि। तो इस तरह से इसका सही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए आंसर नंबर डी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके सही आंसर कितने हो रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न लिखिए, देखिए इनमें से किसे राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? ए नंबर तुलसीदास को, बी नंबर कबीरदास को, सी नंबर दिनकर को या डी नंबर हरिवंश राय बच्चन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी, दिनकर को। और एक हमारे राष्ट्र कवि कहलाते हैं मैथिली शरण गुप्त को भी आपका राष्ट्र कवि का ही दर्जा दिया गया है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपका क्या हो जाएगा? महाशयी हो जाएगा या महासिनी, सी नंबर महाशया या डी नंबर महाशयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाशय से जो स्त्रीलिंग रूप बनता है हम लोगों का आंसर नंबर बी, महासिनी। 9 नंबर प्रश्न देखिए,
हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी के क्या पूछा है आपसे, आदि जननी। ए नंबर पाली, बी नंबर संस्कृत, सी नंबर प्राकृत या डी नंबर अपरवन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, संस्कृत को ही हम लोग हिंदी की आदि जननी मानते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान आपसे पूछा गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ, ए नंबर बिहार, बी नंबर उत्तर प्रदेश, सी नंबर मध्य प्रदेश या डी नंबर झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म आपका कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ है। और बिहार के कहाँ, बिहार के मुंगेर जिला में इनका जन्म हुआ है। और इनका जन्म आपका कितने ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और बिहार के मुंगेर जिले में। 11 नंबर प्रश्न देखिए, मुक का विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन सा है। तो मुक का क्या पूछा गया है आपसे, विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है। ए नंबर वाचाल, बी नंबर अमुक, सी नंबर अमुक या डी नंबर हास। तो मुक का हम लोग जानते हैं सभी कोई कि मुक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, वाचाल होता है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, जिसका कोई शत्रु ही पैदा नहीं हुआ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए नंबर अजात शत्रु, बी नंबर अज्ञात शत्रु, सी नंबर अजात पूर्व या डी नंबर अजन्मा शत्रु। तो जिसका कोई शत्रु ही पैदा नहीं हुआ हो उसे हम लोग तो अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, 12 नंबर हो गया आपका। 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न क्या कहा है आपका, हिंदी भाषा का लेखन किस लिपि में किया जाता है। तो हिंदी भाषा का लेखन किस लिपि में किया जाता है। तो ए नंबर सौराष्ट्रीय लिपि, बी नंबर देवनागरी, सी नंबर ब्राह्मी लिपि या डी नंबर फारसी लिपि। तो हिंदी भाषा हम लोग सभी को जानते हैं कि हिंदी भाषा का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये आपका देवनागरी लिपि में होता है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो इनमें से कौन सा शब्द आपका बहुवचन है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, पेट की आग क्या कहलाती है। तो पेट की आग आपका जठराग्नि या बी नंबर वार्गिनी, सी नंबर दावानल या डी नंबर दवाग्नि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेट की आग जठराग्नि कहलाती है, आंसर नंबर ए। 16 नंबर प्रश्न देखिए, गाल बजाना, गाल बजाना का क्या अर्थ है आपका, ए नंबर गाल से ध्वनि निकालना, बी नंबर डींग हाँकना, सी नंबर क्रोधित होना या डी नंबर गाली देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गाल बजाना यानी डींग हाँकना। 17 नंबर प्रश्न देखिए, ज्येष्ठ का विपरीतार्थक है। तो ज्येष्ठ का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, ए नंबर कनिष्ठ, बी नंबर श्रेष्ठ, सी नंबर अग्रज या डी नंबर अनुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, कनिष्ठ। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कपड़ा का सही अर्थ कौन सा है। तो कपड़ा का सही अर्थ आपका क्या है, ए नंबर पीतांबर, सी बी नंबर नीलांबर, सी नंबर अंबर, डी नंबर श्वेतांबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। तो यदि हम लोग कपड़ा का पर्यायवाची शब्द यदि हम लोग थोड़ा सा यदि हम लोगों को पता रहेगा तो हम लोगों को इसका आंसर देने में आसानी होगा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है आपका अंबर होता है, वस्त्र होता है, पट होता है और चीर होता है। इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, उन उक्त पंक्तियों के कवि का नाम क्या है। तो मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, ये पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है, ए नंबर दिनकर, बी नंबर अज्ञय, सी नंबर मैथिली शरण गुप्त या डी नंबर माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया है मुझे तोड़ लेना बनमाली। 20 नंबर प्रश्न देखिए, सब धान 22 पेसरी, कहावत का अर्थ क्या है। सब धान 22 पेसरी, कहावत का अर्थ क्या है, ए नंबर चीजें सस्ती होना, बी नंबर अच्छा बुरा सबको एक समझना, सी नंबर 22 किलो धान खरीदना या डी नंबर सारा धान खरीदना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी,
अच्छा बुरा सबको एक समझना, यानी सबको एक समझना, ठीक है। सावधान 22 तीसरी का अर्थ ही होता है कि सबको एक समझना। 20 नंबर। अब 21 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग। 21 नंबर क्या प्रश्न है हमारा? मूल रचना में प्रयुक्त शब्द दिए गए शब्दों में से चुनकर भरे तो डेश ऊंचा रहे हमारा। ए नंबर माथा, बी नंबर मकान, सी नंबर झंडा या डी नंबर सिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, झंडा ऊंचा रहे हमारा। 22 नंबर प्रश्न देखिए। जो देखने में प्रिय लगता है इसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो देखने में प्रिय लगता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा आपका? ए नंबर अति प्रिय, बी नंबर प्रिय भाजन, सी नंबर प्रिय दर्शन या डी नंबर संदर्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों प्रिय। जो देखने में प्रिय लगता है तो उसे हम लोग तो प्रियदर्शी कहते हैं, तो आंसर हमारा इसका सी होना चाहिए। 23 नंबर प्रश्न देखिए। जिसका निवारण नहीं किया जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसका निवारण नहीं किया जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होता है आपका? ए नंबर अनिवार्य, बी नंबर अनिवारण, सी नंबर सत्याचरण, डी नंबर अनिवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसे हम लोग अनिवार्य कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होता है? तो प्रत्यक्ष का आपका विलोम शब्द क्या है? ए नंबर अप्रोच, बी नंबर नाप्रत्यक्ष, सी नंबर प्रत्यक्षण या डी नंबर परोक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष का हम लोगों का विलोम शब्द होता है परोक्ष। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सा वाक्य सही है? तो इनमें से क्या पूछा गया है आपसे? कौन सा वाक्य सही? ए नंबर उसका रुचि सुसंस्कृत है, बी नंबर उसने रोटी खाया, सी नंबर मेरा नाम श्री रोहित खन्ना है और डी नंबर मैं सुमन कुमारी हूं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें इसका सही आंसर होना चाहिए उसने रोटी खाया। 26 नंबर प्रश्न देखिए। इनमें से सही शब्द का चयन कीजिए। ए नंबर व्यवहारिक, बी नंबर व्यवहारिक, सी नंबर व्यवहारिक या डी नंबर। तो इसमें सिर्फ आपका क्या कहेंगे? स्पेलिंग का थोड़ा सा इधर उधर है तो इसको आप लोग सही से शब्द का चयन कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? व्यवहारिक हम लोग कैसे लिखते हैं? व्यवहारिक तो हमारा हम लोग तो इसी से लिखते हैं, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए। संक्षेपण में दिए गए अंश को कितना संक्षिप्त करना चाहिए? अच्छा, कोई भी यदि हम लोग संक्षेपण करते हैं किसी भी पैसेज का तो उसका हम लोगों को कितना करना चाहिए? ए नंबर 2/3 शब्दों में, 1/3 शब्दों में या सी नंबर आधे शब्दों में या डी नंबर कम से कम शब्दों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? हम लोग कोई भी पैसेज का यदि हम लोग उसका संक्षेपण करते हैं तो 1/3 शब्दों में करते हैं। 27 नंबर हो गया आपका। 28 नंबर प्रश्न देखिए। छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या है? ए नंबर क्रिकेट का खेल, बी नंबर पराजित करना, सी नंबर घायल करना या डी नंबर परेशान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छक्के छुड़ाना यानी पराजित करना। 29 नंबर प्रश्न देखिए। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्या पूछा गया है आपसे? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए नंबर मूर्धन्य, बी नंबर कंठ, सी नंबर तालु या डी नंबर दंत। तो घ का उच्चारण स्थान आपका कंठ होना चाहिए क्योंकि क ख ग घ अंग। तो ये आपके जितने भी जैसे क ख ग घ अंग तो ये सारे हम लोगों के कंठ वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। तो घ का उच्चारण स्थान कंठ होना चाहिए। 30 नंबर प्रश्न देखिए। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ए नंबर अध्यापिकी, बी नंबर अध्यापिका, सी नंबर अध्यापका या डी नंबर अध्यापिकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप आपका अध्यापिका होता है। आंसर नंबर बी। 31 नंबर प्रश्न देखिए।
इंद्र का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो इंद्र का अर्थ आपका कौन सा है? ए नंबर पुरंदर, बी नंबर बलराम, सी नंबर राम या डी नंबर ऋषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। यदि हम लोग इंद्र का पर्यायवाची शब्द यदि हम लोग को याद रहेगा तो इसका आंसर देने में आप लोगों को आसानी होगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द ही होता है आपका पुरंदर, सुरेश, सुरपति, देवेंद्र। इस तरह इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, भाववाचक संज्ञा दैन्य से विशेषण क्या होगा? तो दैन्य के विशेषण आपका दैन्य से दीनता होना चाहिए, आंसर नंबर सी। अच्छा, निर्झर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो निर्झर का स्त्रीलिंग रूप आपका क्या? निर्झरा, निर्झरिणी, निर्झरी या निर्झरिणी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों आंसर नंबर बी, निर्झरिणी। 34 नंबर प्रश्न देखिए, पो 12 होना का अर्थ क्या है? तो पो 12 होना, ए नंबर दांव हारना, बी नंबर लाभ ही लाभ होना, सी नंबर कार्य सिद्ध होना या डी नंबर सुबह हो जाना। तो पो 12 होना मतलब लाभ ही लाभ होना, आंसर नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य नहीं है। तो ए नंबर त, बी नंबर न, सी नंबर द या डी नंबर ठ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर ठ। ये आपका दंत्य के अंतर्गत नहीं आता। तो हम तो बताए हैं आप लोगों को, क वर्ग की सभी ध्वनियां क, ठ वर्ग की सभी ध्वनियां आपका क्या कहलाता है? मूर्धन्य। तो ये आपके तो मूर्धन्य के अंतर्गत, तो दंत्य नहीं है कौन सा उच्चारण की दृष्टि से? तो ये आपका दंत्य के अंतर्गत नहीं आता है। आप लोग के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाके JFWCE की सारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और अपने प्रैक्टिस सेट में ला सकते हैं आप लोग। 36 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा प्रयोग सही है? ए नंबर अधिकांश हिस्सा, बी नंबर अधिकांश भाग, सी नंबर अधिक भाग या डी नंबर अधिकांश अंश। तो इसका सही आंसर आप ही लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये प्रश्न आसान है, तो इस प्रश्न का आसान तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो क्या पूछा गया है आपसे? जयशंकर प्रसाद जी की रचना। ए नंबर कामायनी, बी नंबर अनामिका, सी नंबर नीरजा या डी नंबर कला और बूढ़ा चांद। तो जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना आपका कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, क्योंकि कला और बूढ़ा चांद तो आप सुमित्रा नंदन पंत का है, और आपका नीरजा महादेवी वर्मा का, अनामिका ये किनका है? ये हमको लग रहा है निराला जी का है। तो कामायनी तो ये हमको पता है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, रामचरितमानस के रचनाकार का नाम क्या है? तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है आपका? ए नंबर सुमित्रा नंदन पंत, बी नंबर जयशंकर प्रसाद, सी नंबर तुलसीदास, डी नंबर कबीरदास। तो रामचरितमानस हम सभी को पता है, ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। 38 नंबर हो गया आपका। 39 नंबर प्रश्न देखिए, भाववाचक संज्ञा गंभीर से विशेषण बनाइए। तो गंभीर से क्या विशेषण बनेगा? ए नंबर गंभीरता, बी नंबर गंभीर, सी नंबर अंगभीर या सी नंबर गंभीर। तो गंभीर यानी गंभीरता, आंसर नंबर ए। 40 नंबर प्रश्न देखिए, ईद का चांद होना का अर्थ क्या है? ईद का चांद होना, ए नंबर बहुत सुंदर होना, बी नंबर रोज दिखाई देना, सी नंबर बहुत दिनों के बाद दिखाई देना या डी नंबर छिप कर रहना। तो ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, आंसर नंबर सी। एक बार दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दें। एक 40 नंबर प्रश्न देखिए, घर की मुर्गी दाल बराबर है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो घर की मुर्गी दाल बराबर, ए नंबर घर की वस्तु की कद्र नहीं होती है, बी नंबर दाल का अर्थ मुर्गा होता है, सी नंबर भोजन में दाल और मुर्गी है, डी नंबर दाल लो या मुर्गी। तो घर की मुर्गी दाल बराबर यानी घर की वस्तु की कोई कद्र नहीं होती है, आंसर नंबर ए। 41 नंबर हो गया। 42 नंबर प्रश्न देखिए, मुख में राम बगल में छुरी का अर्थ क्या है? ए नंबर छुरी तेज करना, बी नंबर कपटपूर्ण व्यवहार करना, सी नंबर अच्छा व्यवहार करना या डी नंबर अधिक की आशा करना।
तो मुख में राम बगल में छुरी यानी कपटपूर्ण व्यवहार करना। 23 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा प्रयोग सही है? ए नंबर भाव दिए, बी नंबर आपका भाव दिए, सी नंबर आपकी भाव दिए या डी नंबर आपकी भाव दिया। तो इसका कौन सा प्रयोग सही है? इसका प्रयोग आपका भाव दिए। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा प्रयोग सही है? तो इनमें से क्या पूछा गया है आपका? कौन सा प्रयोग? आपका हस्ताक्षर, आपकी हस्ताक्षर, आपके हस्ताक्षर या आपके हस्ताक्षर। तो ये क्या होगा इसका सही आंसर? आंसर नंबर ए, आपका हस्ताक्षर। 45 नंबर प्रश्न देखिए, जिसका कभी विनाश न हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? जिसका कभी विनाश न हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है आपका? ए नंबर विनाशक, बी नंबर अविनाशी, सी नंबर अविनाशक या डी नंबर अवनष्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, अविनाशी। 46 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से रक्त का पर्यायवाची शब्द है, क्या पूछा गया है आपसे? रक्त का पर्यायवाची शब्द। ए नंबर शोणित, बी नंबर आरक्त, सी नंबर रुचिर या डी नंबर सर्वदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रक्त का पर्यायवाची शब्द क्या होता है आप लोगों का? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, शोणित, क्योंकि रक्त का पर्यायवाची शब्द आपका क्या होता है? शोणित होता है। लोहित, खून, लहू, ये आपके रक्त के पर्यायवाची शब्द हैं। 47 नंबर प्रश्न देखिए, उड़ना क्रिया की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो उड़ना क्रिया की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? उड़ान, उड़ंत, उड़, उड़ता। तो भाववाचक संज्ञा आपका उड़ता, आंसर नंबर डी। 48 नंबर प्रश्न देखिए, आदि शब्द का अर्थ क्या है? ए नंबर अंत, बी नंबर आरंभ, बी नंबर सी नंबर अभ्यस्त या डी नंबर अनुमति। तो आदि शब्द का अर्थ होता है हम लोगों का स्टार्ट करना, यानी शुरुआत करना। आंसर नंबर बी, आरंभ। देखिए यहाँ पर आरंभ लिखा हुआ है। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न देखिए, संधि के भेद है, तो संधि के कितने भेद होते हैं आपका? ए 5, बी नंबर 4, सी नंबर 2 या डी नंबर 3। तो संधि के भेद होते हैं आपका आंसर नंबर डी, 3। कौन कौन सा संधि होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 50 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा खटास से विशेषण बनाइए। तो क्या बोला है आपका? खटास से विशेषण क्या होगा? ए नंबर खट्टा, बी नंबर खाट, सी नंबर आस या डी नंबर खटखट। तो इसका विशेषण क्या बनेगा आपका? खट्टा। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, मैं आप लोगों के लिए रोज एक नई वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।